Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL का स्पेशल सीरीज चल रहा था जो कि बेसिकली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हुए था। जैसा कि हमारा MPPGCL ने स्पेशल ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, जिसमें बेसिकली 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्लियर? जिसमें हम फिफ्थ पार्ट पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स ने MPPGCL का फॉर्म फिल किया है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या अदर किसी ऑफिसर पोस्ट के लिए भी आपने यदि अप्लाई किया हो फॉर्म, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चूंकि हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट हर पोस्ट के लिए, हर ब्रांच के लिए कॉमन है। ठीक है, सो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो हमने सबसे पहले आपको पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस की 6 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने बेसिकली आपको सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इस सेक्शन से, देन सेकंड हमने आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पढ़ाए थे, देन थर्ड हमने आपको थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ाए थे, देन फोर्थ हमने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ाए थे। ओके, देन फिफ्थ सोलर एंड देन सिक्स्थ हमने फाइनल अभी विंड पावर प्लांट पढ़ा था। ठीक है, तो आज बेसिकली हम थोड़ा सा आज कुछ स्कीम से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो हम आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स MPPGCL के फॉर्म को फिल किए हैं, ठीक है, सो इस वीडियो को जरूर देखिए, स्पेशली क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉमन है हर पोस्ट के लिए। क्लियर? दूसरी बात ये है, हम स्पेशली उन गर्ल्स को भी मैसेज देना चाहते हैं जो गर्ल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रॉब्लम में, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में मान लीजिए कि नहीं पढ़ पा रही हैं या किसी भी प्रॉब्लम में रहकर वो नहीं पढ़ पा रही हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और पढ़ाई कीजिए स्पेशली। ठीक है, मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का सिर्फ यही मोटो था कि मैं उन तक, हर घर तक, उन उन लोगों तक शिक्षा, मतलब उन लोगों तक एजुकेशन पहुंचा पाऊं जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर? बेसिकली तो मेरा ये ड्रीम है, स्पेशली उन गर्ल्स को, और ऊपर से मतलब, और सेकंड थिंग, उन लोगों को मैं पढ़ाना चाह रही हूँ जो स्पेशली फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। क्लियर? सो आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने डिस्कशन पे। ठीक है, सो इस क्लास को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए बिल्कुल सीरियस वे में पढ़िएगा और देखिएगा हमारे साथ स्क्रीन पर, और बिल्कुल शांति से और फोकस होकर स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, बिल्कुल शांत मन से पढ़िएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या स्कीम निकल कर आ रहा है, उदय योजना। ठीक है, सो बेसिकली क्या है उदय योजना, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उदय योजना के बारे में इन्होंने हमें बताया है। क्या बताया है? एक सेकेंड वेट। उदय योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 5 नवंबर 2015 को। क्लियर? आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उदय, क्योंकि आपको पता होगा, आप तभी तो बता पाएंगे ना। तो क्या होता है फुल फॉर्म? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। क्लियर? सो ये जो हम डेटास दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ उदय योजना जिसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को, जो कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा कि उदय स्कीम को किसने लॉन्च किया था, तो क्या बोलेंगे आप? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? उदय का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्या होता है उदय का फुल फॉर्म? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। क्लियर?
कब इसका स्टार्टिंग हुआ था? 5 नवंबर 2015 को। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, ठीक है, कि उदय का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ओके, देन आपसे पूछेगा कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 5 नवंबर 2015 में। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आप बताइए कि उदय योजना को लाने का मोटो क्या था। क्लियर? तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये देखिए उदय का जो हमने अभी आपको बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस सीरीज। ओके, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं। क्लियर? सो देखिए उदय योजना का उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली कंपनियां, वितरण करने वाली मतलब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? डिस्कॉम, का वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार मतलब फाइनेंशियल, उनको फाइनेंशियल उनमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और घाटों से उभारना। कहने का मतलब है कि हमारी जो उदय योजना लाई गई थी, वो क्यों लाई गई थी? जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए लाई गई थी, और हमारे जो सबस्टेशन में लॉसेस हो रहे थे उनसे उनको इम्प्रूव करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? झारखंड। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। अब लैंग्वेज का बैरियर मत रखिएगा प्लीज। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले कंप्लेन करते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और इंग्लिश वाले कंप्लेन करते हैं आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं बायलैंग्वेज। ठीक है, सो हम आपको बेसिकली बायलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, ताकि आप प्लीज इस चीज़ से कंप्लेन मत करिएगा कि इंग्लिश मतलब आपने इंग्लिश में नहीं लाया या हिंदी में नहीं लाया। ठीक है, बेसिकली हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं दोनों लैंग्वेज में। क्लियर? तो बेसिकली हमारी बात क्या निकल कर आई? हमें एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? हमें एग्जामिनर पूछ सकता है कि उदय योजना का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बताएंगे आप? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, देन सेकंड आपसे पूछेगा कि उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे? 5 नवंबर 2015 को। ओके, देन आपसे पूछ लेगा कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था या है, तो आप क्या बोलेंगे? झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन आपसे फोर्थ क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेगा कि उदय योजना को लाने का उद्देश्य क्या था, तो आपको क्या याद रखना है? हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनको बेसिकली फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए और लॉसेस से उनको हटाने के लिए, मतलब लॉसेस से उनको उबारने के लिए हम बेसिकली क्या लाए थे? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसको इन शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? उदय बोलते हैं। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हमने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि क्वेश्चंस कैसे पुट होंगे। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान से और शांति से पढ़िएगा, और बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, सो उदय योजना से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आज की दूसरी स्कीम पर, जिसका नाम है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा स्क्रीन पर और बिल्कुल फोकस बना के रखिएगा। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन। क्लियर? ओके, सो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्कीम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो आज का सेकंड स्कीम क्या निकल कर आया? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका बेसिकली नाम क्या है? सौभाग्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम इन शॉर्ट क्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सौभाग्य योजना। क्लियर? इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो आप बताएंगे 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का। क्लियर?
सो देखिए, आपसे एग्जामिनर पूछेगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन सुनिश्चित करना। मतलब इस प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का मोटो बेसिकली ये था कि हमारा जो कंट्री है उसमें हर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि हम पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो हमें उसी बेस्ड पे हमें स्कीम्स और हर चीज उसी से रिलेटेड पढ़ना होगा। क्लियर? तो हमने सेकंड स्कीम क्या पढ़ी? सौभाग्य स्कीम, जो कि बेसिकली क्या बोलते हैं हम उसको? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ओके, सो इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 25 सितंबर 2017 को। किसके थ्रू? विद्युत मंत्रालय के थ्रू। ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का उद्देश्य क्या था, तो आप बोलेंगे कि हमारे देश में हर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन होना। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। ओके, सो बेसिकली हमने फर्स्ट स्कीम क्या पढ़ा? देखिएगा हमारे साथ बिल्कुल ध्यान से और स्क्रीन पर फोकस बना के रखिएगा। क्लियर? पहला हमने स्कीम पढ़ा उदय योजना, देन सेकंड हमने पढ़ा सौभाग्य योजना, देन थर्ड हम चलते हैं उजाला योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से बिल्कुल। तीसरा हमारा मतलब हमारा जो थर्ड स्कीम है वो क्या निकल कर आया है? उजाला योजना। क्लियर? जिसका हमारा नाम क्या है? उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। क्लियर? मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि फुल फॉर्म ऑफ उजाला स्कीम, तो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ओके, सो उजाला स्कीम कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2015 को। क्लियर? देन उसका जो पर्पस था वो क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। मतलब हमारा जो पावर कंजम्पशन था उसको कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर बेचना या वितरण करना। क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो उजाला योजना था वो उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उसका फुल फॉर्म निकल कर आया, जो कि 1 मई 2015 को अनाउंस की गई थी, जिसका पर्पस था कि हमारे एनर्जी कंजम्पशन को कम करना। ठीक है, सो याद रहेगा आपको उजाला स्कीम का मोटो क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था उजाला स्कीम का? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। फुल फॉर्म याद रखिएगा। बेसिकली आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि उजाला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उजाला, या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उदय स्कीम, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि प्रधानमंत्री सहज, देखिए एक सेकेंड, प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना को हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? सौभाग्य स्कीम बोलते हैं। क्लियर? सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, हम फिर बोल रहे हैं प्रॉपर वे में आप नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, सो समझ आ रही है ना हमारी बात, हम क्या समझा रहे हैं आपको? देखिए, तो बेसिकली हमने अभी तक हमारे जो 3 स्कीम्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमारा उदय योजना निकल कर आया था। ओके, देन सेकंड हमारा सौभाग्य स्कीम निकल कर आया था, देन थर्ड हमारा उजाला योजना निकल कर आया। क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा हमारी बात। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा हमारे साथ, अब हम कुछ वेट, ये देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश की एक स्कीम है जिसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से स्क्रीन पर, क्या बोल रहे हैं ये? निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ओके, सो देखिए क्या लिखा है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, बेसिकली हमारी बातों को सुनिए ध्यान से। यह योजना कंपनी के कार्य क्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के 16 जिलों की ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत
मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेंगी। बेसिकली ये जो स्कीम है वो हमारे मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ही निकाली गई है। देखिए एक मिनट, निष्ठा विद्युत मित्र योजना में महिला स्व सहायता समूह द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा यूपे ऐप के माध्यम से बिल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन भुगतान के लिए परामर्श भी दिया जाएगा। निष्ठा विद्युत मित्र समूह द्वारा त्रुटिपूर्ण देयकों की शिकायतों का निराकरण, उपभोक्ताओं के बंद रख रखाव मोटर की शिकायतों का निराकरण, नए कनेक्शन ऑनलाइन प्रक्रिया से देने के साथ ही बिजली चोरी की रोकथाम और बिजली के अवैध और असंवैधानिक उपयोग की सूचना का काम भी महिलाओं के समूह द्वारा किया जाएगा। अब निकल कर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कंपनी द्वारा योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से शुरू कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा निष्ठा विद्युत मित्र योजना किसने शुरू की, तो आप क्या बोलेंगे? मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा। मध्य क्षेत्र समझ रहे हैं ना आप? हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या कर लेगा? निष्ठा विद्युत मित्र योजना को मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनाउंस किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी। ओके, किसके लिए बनाया गया था? तो ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्या शुरू की गई थी? निष्ठा विद्युत मित्र योजना। ओके, सो समझ आ रही है बात? ठीक है, तो बताइएगा आप हमको कमेंट करके कि आपको ये जो हम बता रहे हैं, डेटा लेकर आए हैं, आपको ये डेटा और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी। ओके, सो देखिएगा, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम शुरू की गई थी। ठीक है, बेसिकली ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। ओके, और इसका जो शुभारंभ था वो सीहोर जिले से किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या सीहोर जिले से किया गया था? निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुभारंभ सीहोर जिले से किया गया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। बेसिकली आपको जो बता रहे हैं सिर्फ वही वही चीजें आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, वेट, देखिए हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डोंट स्किप दिस सीरीज, और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी कौन सी होगी? विद्युत वितरण मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो मध्य प्रदेश की पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसी कौन सी है जो पेपरलेस होगी? तो आप क्या बोलेंगे? पश्चिम क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी प्रदेश में पहली ऐसी वितरण कंपनी होगी जो कागज पर बिजली बिलों को देने की व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने जा रही है। ठीक है, बेसिकली मतलब ये है कि पेपरलेस मतलब ऑनलाइन सब चीजें होंगी। अब ईमेल पर बिजली बिल मिलेंगे। ठीक है, मोबाइल पर आपको बिल अगर आप पे करते हैं जो भी है, मतलब विदाउट पेपर सारा काम होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी है? पश्चिम क्षेत्र की। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा ना हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो 3 सेक्टर में, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा बेसिकली इंदौर जोन होता है, सेकंड हमारा भोपाल जोन होता है, तीसरा हमारा जबलपुर जोन होता है जो कि मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और अपना पूर्व क्षेत्र में बटा हुआ है। क्लियर? तो बेसिकली हम आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं वो
इस डिपार्टमेंट से और एनर्जी और इन्हीं सब बात मतलब इस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड आपको फैक्ट्स अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अभी बहुत सारा डेटा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत मैसेज भी आ रहे थे और कमेंट भी आए थे कि मैम आप पढ़ा नहीं रहे हैं, तो फिर हमने आज सोचा थोड़ा सा ये पढ़ा देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया है। अब आप ये मत बोलिएगा मैम अभी तो 2023 चल रहा है, अब तो 2022 का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है, ये कोई हर महीने अपडेट तो होता नहीं है। कहने का मतलब है कि हर स्पेसिफिकली, मान लीजिए अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जब वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको कोई अभी का डेटा नहीं मिलेगा, आपको 2022 का ही डेटा मिलेगा, क्योंकि ये ईयरली या फिर मंथली मतलब हाफ ईयरली या फिर ईयरली अपडेट होते हैं वेबसाइट पे। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 22 का है 23 का है, आपको जो डेटा मिल रहा है आप बिल्कुल उसको पढ़ लीजिए। ओके, समझ रहे हैं ना आप हमारी बातों को? कि हर चीज़ मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि एक महीने पहले ही अभी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। साल भर में एक बार अपडेट किया जाता है लेटेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो अभी आप मान लीजिए आप किसी डेटा को देख रहे हैं, तो वो 6 महीने या एक साल में अपडेट होता है। बेसिकली जो मतलब कुछ एनर्जी और इनसे जो जैसे हमारा बजट आता है तो साल में एक ही बार आता है ना, कोई हर महीने तो कोई बजट पेश नहीं करता है। उसी तरह हमारा जो एनर्जी का डेटा जो होता है या फिर जो भी अपडेटेड होता है वो 6 महीने 8 महीने या फिर एक साल में अपडेट होता है, ठीक है। तो हमें उसी अभी लास्ट अपडेट उन्होंने मार्च मतलब 2022 का ही डेटा हमें जहाँ भी मिल रहा है, हमें 22 का ही मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वही चीज़ें सब याद रखनी है। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, ठीक है। क्या स्कीम निकल कर आ रही है, देखिए मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना का शुभारंभ किया, कहाँ से किया था? कटनी से, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया था? कटनी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने क्या बताया था, हमारी पहली पेपरलेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी थी? पश्चिम क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, वेट, चलिए ये देखिएगा, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन दिखाने का एक बताने का एक थोड़ा सा कि आपको आइडिया है कि इस टाइप में। देखिए ये हमारा जो MPPSC AE वाला जो एग्जाम हुआ था प्री वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था? मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता निम्न में से किस संस्थान की है, संसाधन की है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, ठीक है, उनमें से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी थी? तो क्या आंसर क्या निकल कर आया था हमारा? सोलर एनर्जी की। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हमारा मध्य प्रदेश में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसमें? नॉन कन्वेंशनल में, मतलब रिन्यूएबल में, जैसे हमारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं ना उनमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? सौर एनर्जी की, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखाने का आपको मतलब मोटो ये था कि देखिए आप नॉन कन्वेंशनल से कितने क्वेश्चंस आजकल निकल कर आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए MPPSC का है। क्लियर? तो बिल्कुल भी आप इस क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आपको क्या याद रखना है कि जो सर्वाधिक स्थापित क्षमता मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा किसकी है? सौर ऊर्जा की। देन सेकंड क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मतलब हमारी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? विंड एनर्जी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी ज्यादा है?
सोलर एनर्जी की, और सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, विंड एनर्जी। क्लियर? तो समझ आ रही है बात आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी हमने जो आपको बताया है वो थोड़ा सा हम आपको कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया है। तो हम आपको, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया इन द सेंस, एक्चुअली हम नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर? सो देखिए, थोड़ा सा हम आपको एक बार फाइनल कंक्लूड कर देते हैं, देन लेक्चर को एंड करते हैं। क्लियर? सो देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, उदय योजना पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि उदय योजना का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसका बेसिकली शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को, जो कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना। क्लियर? अब आपसे ही पूछ लेगा एग्जामिनर कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, झारखंड। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका इन शॉर्ट नाम है सौभाग्य, जिसे 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनाउंस किया गया था। ठीक है, जिसका हमारा मोटो क्या था, विद्युतीकरण, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट हमारा स्कीम निकल कर आया उजाला स्कीम, जो कि 1 मई 2015 को है शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसका पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए स्कीम लाया गया था बेसिकली। अब याद रखिएगा आप, और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इन सबको नोट करके कहीं अच्छे से, इन शॉर्ट कहीं भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि याद रहेगी आपको सारी बातें। क्लियर? अब कल हम आपको कुछ और ज़्यादा थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट लिखवाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे एनर्जी कंजर्वेशन डे से रिलेटेड कुछ बातें निकल कर आई, फिर हमारा एनर्जी वीक से रिलेटेड कुछ बातें निकल कर आई। क्लियर? सो हमने डेटा तो देख लिया था, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे वो। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट निकल कर आया निष्ठा विद्युत मित्र योजना, जो कि बेसिकली हमारे कहाँ से निकल कर आई, मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए। ठीक है, बस ये इतनी लाइन याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब सशक्तिकरण मतलब आत्मनिर्भर, मतलब आप फीमेल्स वुमन एम्पावरमेंट और वुमन इंडिपेंडेंसी पे इस पे फोकस किया गया था इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। अब आप बिल्कुल भी, मतलब मैं आपको इंग्लिश में भी समझा रही हूँ। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो शायद आज कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग किया गया था इस योजना का, वो कहाँ से किया गया था, सीहोर से। क्लियर? और इसमें यूपे ऐप को इसमें यूपे ऐप के माध्यम से बिल मतलब आप बिल भुगतान कर सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया, मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस कंपनी कौन सी है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। क्लियर? सो हमने आपको फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्टली बता रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निकल कर आया था, मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना कब शुरू हुई थी, तो सॉरी कहाँ से शुरू हुई थी, तो कटनी से स्टार्ट हुई थी। क्लियर? समझ आ रही है बात, हम आपको क्या बताएं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये 2 क्वेश्चन बताएं जो कि MPPSC AE में आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को जो भी हम बता रहे हैं आपको, वो आप इन शॉर्ट कहीं ना कहीं उसको नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। क्लियर? और जो हमने जो क्लासेस आपको जो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, कहने का मतलब है कि आज हमारी 7th क्लास है, जो 6th क्लास है उसको आप रिकॉल करते रहिएगा, ताकि वो आपको माइंड में क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आप उनको रिकॉल रिवाइज करते रहिएगा। ओके, सो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी तो बहुत, मतलब कुछ और भी डेटाज हैं जैसे बजट और कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकल कर आए इसमें, वो भी हम आपको नोट करवा देंगे। ठीक है,
क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो है, लेकिन ये जो हमने स्कीम्स बताई है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप बिल्कुल इन नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर लीजिएगा और इनको रिवाइज करिएगा, ठीक है। चूंकि ये स्टैटिक फैक्ट चीज़ें हैं जो कि हमें याद रहेगी, मतलब रहती तो है, लेकिन हमें रिवाइज करना होगा। क्लियर? सो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए आप वीडियो के मतलब वीडियो में क्या चेंजेस चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं और किस टाइप से आप वीडियो चाहते हैं। ओके, सो अपना मतलब आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो में क्या चेंजेस चाहते हैं, मतलब और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। आ रही है ना हमारी बात समझ आपको कि आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थोड़े से कुछ स्कीम से रिलेटेड बात की है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।